एक गीत 100 अफसाने। रेडियो प्लेबैक इंडिया लेकर आता है हर हफ्ते हिंदी फिल्मों के किसी एक गीत से जुड़े कुछ मजेदार किस्से, कुछ रोचक कहानियां। एक गीत 100 अफसाने। रेडियो प्लेबैक इंडिया। एक गीत 100 अफसाने की एक और कड़ी के साथ हम फिर हाजिर हैं। नमस्कार कबूल करें संज्ञा का। विश्वसनीय सूत्रों से प्राप्त जानकारियों और हमारे शोधकर्ताओं की निरंतर खोजबीन से इकट्ठा किए गए तथ्यों से परिपूर्ण है एक गीत 100 अफसाने की ये श्रृंखला। आज के अंक के लिए हमने चुना है वर्ष 1949 की फिल्म बड़ी बहन का गीत चुप चुप खड़े हो जरूर कोई बात है। लता मंगेशकर और प्रेमलता की आवाजें, राजेंद्र कृष्ण के बोल और हुस्नलाल भगतराम का संगीत। कैसा ताना बाना था सुरैया, गीता बाली, लता मंगेशकर और हुस्नलाल भगतराम के बीच 1949 की फिल्मों के संदर्भ में। इसी साल किस गाने में सुरैया और लता मंगेशकर की आवाजें साथ में पहली बार गूंजी? कौन थी गायिका प्रेमलता जिन्होंने लता जी के साथ ये कालजयी गीत गाया? इस गीत के फिल्मांकन में क्या क्या खास बातें हैं? इस गीत की रिकॉर्डिंग से जुड़ी कौन सी महत्वपूर्ण घटना की साक्षी रही अदाकारा तबस्सुम? ये सब कुछ आज के इस अंक में शोध और आलेख सुजॉय चैटर्जी का है और आज इसका वाचन कर रहे हैं अरुण कुमार कालरा। लता मंगेशकर के कैरियर के उन शुरुआती सालों में उनके गाए युगल गीतों पर अगर नजर डालें तो मोहम्मद रफी के साथ उनका पहला गाया डुएट 1947 में आया था और मुकेश और किशोर कुमार के साथ उन्होंने 1948 में पहली बार गाया और 1949 में तो जैसे उनके गाए युगल गीतों की लड़ी ही लग गई। इस साल शंकर दास गुप्ता, एस.डी. पातिश, करण दीवान, शौकत हैदरी, राजकुमारी, ज़ुहराबाई अंबालेवाली, मुबारक बेगम, शमशाद बेगम, चितलकर, जी.एम. दुरानी, मोहम्मद रफी, मुकेश, मीना कपूर और प्रेमलता के साथ लता मंगेशकर के गाए युगल गीत मशहूर हुए। दोस्तों, क्योंकि आज हम साल 1949 के एक गीत की बात कर रहे हैं, इसलिए आज के अंक की तमाम जानकारी इसी साल के इर्द गिर्द घूम रही है। 1949 में लता जी को जहां एक तरफ अनिल बिस्वास, खेमचंद प्रकाश, सी रामचंद्र, वसंत देसाई और हंसराज बहल जैसे संगीतकारों के संगीत में फिर से गाने का मौका मिला, वहीं दूसरी तरफ कई संगीतकारों के लिए उन्होंने पहली बार भी गाया, जिनमें शामिल थे नौशाद, शंकर जयकिशन, श्याम सुंदर, विनोद, गुलाम मोहम्मद, शौकत हैदरी यानी नाशाद और हुस्नलाल भगतराम। जी हाँ, संगीतकार जोड़ी हुस्नलाल भगतराम के साथ लता मंगेशकर के गाए गीतों का सिलसिला 1949 में ही शुरू हुआ था। हुस्नलाल भगतराम हिंदी सिनेमा के पहले चर्चित संगीतकार जोड़ी के रूप में जाने जाते हैं। साधारणतः किसी जोड़ी के सीनियर सदस्य का नाम पहले दिया जाता है, लेकिन इस जोड़ी में भगतराम शर्मा बड़े भाई थे जिन्होंने पहले भी स्वतंत्र संगीतकार के रूप में संगीत दिया था, लेकिन कामयाब वे तभी हुए जब छोटे भाई हुस्नलाल के साथ जोड़ी बनाई। ये साल 1944 की बात थी और फिल्म का नाम था चांद। हुस्नलाल भगतराम ने लता जी से 1949 में कुल 7 फिल्मों में गाने गवाए। तब तक किसी संगीतकार द्वारा लता मंगेशकर से सर्वाधिक फिल्मों में गाने गवाने की ये अधिकतम संख्या थी। और दोस्तों, उन 7 फिल्मों के नाम गिनवाएं आपको। वो फिल्में थी जल तरंग, बालम, नाच, राखी, सावन भादो, बांसुरिया और बड़ी बहन। इनमें सबसे ज्यादा मशहूर हुए बड़ी बहन के गाने। इस साल की कई फिल्मों में लता मंगेशकर बनी अभिनेत्री गीता बाली की आवाज। हुस्नलाल भगतराम के संगीत से सजी फिल्मों की अगर बात करें तो जल तरंग,
बांसुरिया और बड़ी बहन में गीता बाली का पार्श्व गायन लता जी ने ही किया। इन 7 फिल्मों में से 3 फिल्में ऐसी थी जिनमें 2 नायिकाएं थी। उनमें से एक नायिका थी सुरैया। कहने की आवश्यकता नहीं है कि इन फिल्मों में सुरैया ने अपने गाने खुद गाए, और जो दूसरी नायिका थी उनकी आवाज बनी लता मंगेशकर। ये 3 फिल्में थी बालम, जिसमें थी निगार सुल्ताना, और दोस्तों यही वो फिल्म थी जिसमें लता मंगेशकर और सुरैया ने पहली बार साथ में डुएट गाया था। गीत के बोल थे, दुनिया वालों मुझे बताओ क्या है सच्चा प्यार, और ओ परदेसी मुसाफिर किसे करता है इशारे। फिल्म नाच में सुरैया और श्यामा, और बड़ी बहन में सुरैया के साथ गीता बाली के होने की बात हम आपको पहले भी बता चुके हैं। फिल्म सावन भादो में सुरैया तो नहीं थी, उसमें नायिका मुनव्वर सुल्ताना की आवाज बनी लता जी। इन 7 फिल्मों में से बालम और नाच ऐसी 2 फिल्में थी जिनमें लता मंगेशकर ने कोई भी एकल गीत नहीं गाया। उनके गाए सभी गाने डुएट्स या ट्राइट्स थे। फिल्म बड़ी बहन में सुरैया प्रथम नायिका थी और गीता बाली दूसरी नायिका, यानी कि बड़ी बहन की भूमिका में थी सुरैया। इस फिल्म में कमर जलालाबादी और राजेंद्र कृष्ण ने गीत लिखे। फिल्म के सभी गीत इतने लोकप्रिय हुए कि बताना मुश्किल हो गया कि कमर साहब ने बेहतर गीत लिखे या राजेंद्र कृष्ण साहब ने। इस फिल्म में कुल 8 गीत हैं। सुरैया पर फिल्माए और उन्हीं के द्वारा गाए 4 एकल गीत हैं। वो पास रहे या दूर रहे नजरों में समाये रहते हैं, बिगड़ी बनाने वाले बिगड़ी बना दे, तुम मुझको भूल जाओ अब हम न मिल सकेंगे, और दिल तेरे आने से पहले भी यूं ही बर्बाद था। इनमें पहला गीत बहुत मशहूर हुआ था और आज भी सुरैया के यादगार गीतों में उसे शामिल किया जाता है। लता मंगेशकर ने फिल्म में 3 गीत गाए, यानी कि सुरैया से 1 गीत कम, लेकिन ये तीनों गीत जबरदस्त हिट हुए। इनमें गीता बाली पर एक ही गीत फिल्माया गया है जिसके बोल हैं, चले जाना नहीं नैन मिला के हाय सैया बेदर्दी। ये गाना बेहद मशहूर हुआ। लता जी का गाया दूसरा गीत है, जो दिल में खुशी बनकर आए वो दर्द बसाकर चले गए, और तीसरा गीत एक डुएट है प्रेम लता के साथ गाया हुआ, चुप चुप खड़े हो जरूर कोई बात है, जो शायद फिल्म का सर्वाधिक लोकप्रिय गीत साबित हुआ। चुप चुप खड़े हो गीत आज के इस अंक के केंद्र बिंदु में है, जिसे लिखा है राजेंद्र कृष्ण ने। दोस्तों, हमने गायिका प्रेमलता का नाम लिया। प्रेमलता 50 के दशक की गायिका थी और ये उनका लता मंगेशकर के साथ गाया हुआ एकमात्र डुएट सिद्ध हुआ। संगीतकार नाशाद से उनका विवाह हुआ और कुछ साल बाद दोनों पाकिस्तान स्थानांतरित हो गए। प्रेमलता ने 1949 से 1957 के दरमियान हिंदी फिल्मों के लिए बहुत से गाने गाए, पर उनमें से अधिकतर कम बजट की फिल्में होने की वजह से ना वो फिल्में खास चली और ना ही किसी ने उनके गाए गीतों पर ध्यान दिया। उनके गाए गीतों से सजी फिल्मों में शामिल हैं बड़ी बहन, 4 दिन, तारा, घराना, भाई बहन, सबक, क्यों जी, श्री राम अवतार, ईश्वर भक्ति, डोलती नैया, ममता, गजब, शोले, फुटपाथ, 4 चांद, नगमा, धुआं, धोबी डॉक्टर और महफिल। दोस्तों, चुप चुप खड़े हो गीत में लता मंगेशकर की आवाज जानकर शायद आप सोच रहे होंगे कि ये गीता बाली पर जरूर फिल्माया गया होगा, है ना। जब फिल्म की कहानी 2 बहनों की कहानी हो और फिल्म में एक फीमेल ड्यूएट हो, तब अधिकतर लोग यही सोचेंगे कि या तो ये गीत दोनों बहनों पर फिल्माया गया होगा या किसी एक बहन और उसकी सहेली पर,
क्योंकि गीत में सुरैया की आवाज नहीं है, इसलिए अधिक संभावना गीता वाली और उनकी किसी सहेली पर फिल्माए जाने की बनती है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इस गीत के फिल्मांकन में सुरैया और नायक रहमान पर्दे पर दिखाई देते हैं, पर सुरैया गीत नहीं गा रही हैं और ना ही उनकी सहेलियां उन्हें छेड़ रही हैं, बल्कि इस गीत पर लिप सिंक किया है कुछ अतिरिक्त कलाकारों ने, जिन्हें फिल्म जगत की टर्मिनोलॉजी में एक्स्ट्रास कहते हैं। सीन कुछ ऐसा है कि रहमान और सुरैया चुपचाप खड़े हैं और सड़क पर पेटी यानी हारमोनियम बजाकर गाने गाते हुए पैसा कमाने वाली 3 औरतें ये गीत गा रही हैं। यानी कि ये गीत सांकेतिक है जो सुरैया और रहमान के बीच हो रही पहली मुलाकात की ओर इशारा कर रहा है। उन 3 एक्स्ट्रास में एक लीड सिंगर है जिन पर लता जी की आवाज सजी है, और बाकी 2 उनकी सखियां जिनके लिए प्रेमलता की आवाज ली गई है। यानी कि प्रेमलता की आवाज का कोरस के रूप में इस्तेमाल हुआ है लता जी के साथ। प्रेमलता को इस गीत में कोई भी स्वतंत्र पंक्तियां नहीं मिली है, वो बस कुछ लाइनें लता जी के साथ गा लेती हैं। लता जी का गाया दो दिल में खुशी बनकर आए गीत भी इन्हीं एक्स्ट्रास पर फिल्माया गया है। हमने काफी खोजबीन की दोस्तों कि इन अतिरिक्त कलाकारों की पहचान हो सके, इनके नाम पता चल सके। हमने कई फिल्म इतिहासकारों और ऐसे लोगों से भी पूछा जो ऐसे कलाकारों पर किताबें लिख चुके हैं, पर अफसोस कि इनकी शिनाख्त नहीं हो पाई। बड़े अफसोस की बात है कि इतने हिट गीत पर अभिनय करने के बावजूद इन्हें आज कोई नहीं पहचानता, इन्हें कोई नहीं जानता। चुप चुप खड़े हो गीत का संगीत संयोजन अत्यंत सरल पर उतना ही आकर्षक है जो सुनने वालों के दिलो दिमाग पर छा जाता है। हारमोनियम और ढोलक इस गीत के मुख्य 2 साज हैं जिनका बेहद खूबसूरत इस्तेमाल हुआ है। और क्यों ना हो जब भगत राम खुद हारमोनियम के मास्टर रहे और उधर ढोलक पर थे शंकर सिंह रघुवंशी। जी हाँ, शंकर जयकिशन वाले। तबले से ही शंकर ने अपना संगीत सफर शुरू किया था और बाबा नासिर खान साहब से उन्होंने इसकी तालीम ली थी। फिल्म बड़ी बहन का ये एक ऐसा गीत सिद्ध हुआ कि इसके बोलों का प्रयोग लोग आम जिंदगी में भी करने लगे, अपने दोस्तों, यारों, सहेलियों की टांग खींचने के लिए, उन्हें छेड़ने के लिए। 21वीं सदी की फिल्म मुझसे दोस्ती करोगे के मेडली गीत में इस गीत के मुखड़े को शामिल किया गया है जिसे लता मंगेशकर ने ही गाया है। इसमें करीना कपूर ये गीत गाकर रानी मुखर्जी को छेड़ रही हैं। अब इस गीत के बनने के मौके से जुड़ा एक यादगार और महत्वपूर्ण प्रसंग जिसके बारे में बताया जानी मानी अदाकारा तबस्सुम ने। फिल्म बड़ी बहन में तबस्सुम बाल कलाकार के रूप में काम कर रही थी। लता जी के निधन के बाद टाइम्स ऑफ इंडिया में दिए गए अपने साक्षात्कार में उन्होंने कहा, लता जी एक थी, एक हैं और एक रहेंगी। मैं खुशकिस्मत हूँ कि मुझे 40 के दशक में ही लता जी के संपर्क में आने का मौका मिला। आज इस फिल्म इंडस्ट्री में और कोई भी ऐसा नहीं जिसका लता जी से इतना पुराना नाता हो। एक दिलीप कुमार साहब थे, आज बस मैं हूँ। फिल्म बड़ी बहन के इस गीत का उल्लेख करते हुए तबस्सुम जी आगे बताती हैं, जितनी बड़ी वो गायिका थी उतना ही महान उनका व्यक्तित्व था। मुझे अब तक याद है कि 1949 में मैं फिल्म बड़ी बहन में काम कर रही थी जिसमें सुरैया साहिबा और रहमान साहब थे। फिल्म के मशहूर गीत चुप चुप खड़े हो जरूर कोई बात है की रिकॉर्डिंग हो रही थी और मुझे याद है कि लता जी के साथ एक दूसरी लड़की गाना गा रही थी स्टूडियो में। फिल्म की पूरी यूनिट वहां मौजूद थी, मैं भी उसमें शामिल थी। सभी लोग आए हुए थे लता जी को देखने कि ये नई लड़की कौन है और इतना अच्छा कैसे गाती है। वहां गीता दत्त और शमशाद बेगम भी आई हुई थी और वे दोनों भी उस नई आवाज वाली लड़की लता को देखने आए थे।
जिसने चारों ओर धूम मचा रखी थी। मुझे अच्छी तरह से याद है कि लता जी ने उन दोनों के पैर छूकर उनसे आशीर्वाद लिया था। ये उनका अपने बड़ों के प्रति आदर और सम्मान दर्शाता है। तो दोस्तों, यहाँ आकर पूरी होती है आज के गीत से जुड़ी तमाम बातें, किस्से और प्रसंग। तो बस आज के लिए दीजिए एक गीत सौ अफसाने से हमें इजाजत। अगले हफ्ते फिर किसी और गीत से जुड़ी दिलचस्प बातों को समेटकर हम फिर हाजिर होंगे। तब तक सुनते रहिए, गुनगुनाते रहिए, खुश रहिए। नमस्कार। एक गीत सौ अफसाने। Radio Playback India.